नमः शिवाय। हर हर महादेव। आइए श्रवण कर रहे हैं शिव पुराण के अध्याय 6 देवी उमा हिमावान के हृदय तथा मैना के गर्भ में आना। गर्भ स्थान देवी का देवताओं द्वारा स्तवन, उनका दिव्य रूप में प्रादुर्भाव, माता मैना से बातचीत तथा नवजात कन्या के रूप में परिवर्तन होना। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद तदंतर मैना और हिमालय आदर पूर्वक देवी कार्य की सिद्धि के लिए कन्या प्राप्ति के हेतु वहां जगत जननी भगवती उमा चिंतन करने लगे, जो प्रसन्न होने पर संपूर्ण अभिष्ट वस्तुओं को देने वाली हैं। वे महेश्वरी उमा अपनी पूर्ण अंश से गिरिराज हिमावानों के चित्त में प्रविष्ट हुई। इससे उनके शरीर में अपूर्ण एवं सुंदर प्रभा उतर आई। वे आनंद मगन हो अत्यंत प्रकाशित होने लगे। उस अद्भुत तेजो राशि से संपन्न महामना हिमालय अग्नि के समान अदृश्य हो गए थे। तत्पश्चात सुंदर कल्याणकारी समय में गिरिराज हिमालय ने अपनी प्रिया मैना के उदर में शिवा के उस परिपूर्ण अंश का आधान किया। इस तरह गिरिराज की पत्नी मैना ने हिमवानु के हृदय में विराजमान करुणा निधान देवी की कृपा से सुखदायक गर्भ धारण किया। संपूर्ण जगत की जननी निवास भूता देवी के गर्भ में आने से गिरिराज प्रिय मैना सदा तेजो मंडल के बीच में स्थित होकर अधिक शोभा पाने लगी। अपनी प्रिया शुभांगनी मैना को देखकर गिरिराज हिमवान बड़ी प्रसन्नता का अनुभव करने लगे। गर्भ में जगदम्बे का आ जाने के कारण महातेजो से संपन्न हो गई थी। मुने उस अवसर में विष्णु आदि देवताओं और मुनियों ने वहां आकर गर्भ में निवास करने वाली शिवा देवी की स्तुति की और तदंतर महेश्वरी की नाना प्रकार से स्तुति करके प्रसन्नचित हुए। वे सब देवता अपने अपने धाम को चले गए। जब 9वां महीना बीत गया और 10वां भी पूरा हो चला, तब जगत जननी कालिका ने समय पूर्ण होने पर गर्भस्थ शिशु की जो गति होती है उसी को धारण किया, अर्थात जन्म ले लिया। उस अवसर पर आदि शक्ति सती साध्वी शिवा पहले मैना के सामने अपने ही रूप में प्रकट हुई। वसंत ऋतु चैत्र मास की 9वीं तिथि को मृगशिरा नक्षत्र में आधी रात के समय चंद्र मंडल से आकाश गंगा की भांति मैना के उदर से देवी शिवा का अपने ही स्वरूप में प्रादुर्भाव हुआ। उस समय संपूर्ण संसार में प्रसन्नता छा गई। अनुकूल हवा चलने लगी जो सुंदर सुगंधित एवं गंभीर थी। उस समय जल की वर्षा के साथ फूलों की वृष्टि हुई। विष्णु आदि सब देवता वहां आए। सबने सुखी होकर प्रसन्नता के साथ जगदम्बे के दर्शन किए और शिवलोक में निवास करने लगी। दिव्य रूपा महामाया शिव कामनी मंगलमयी कालिका माता का स्तवन किया। नारद जब देवता लोक स्तुति करके चले गए, तब मेनका उस समय प्रकट हुई। नील कमल दल के समान कांति वाली श्याम वर्ण देवी को देखकर अतिशय आनंद का अनुभव करने लगी। देवी के उस दिव्य रूप का दर्शन करके गिरि प्रिया मेनका को ज्ञान प्राप्त हो गया। वे उन्हें परमेश्वर समझकर अत्यंत हर्ष से उल्लासित हो उठे और संतोष पूर्वक बोली। मैना ने कहा, जगदम्बे महेश्वरी, आपने बड़ी कृपा की जो मेरे सामने प्रकट हुई। अंबिके, आपकी बड़ी शोभा हो रही है। शिवे, आप संपूर्ण शक्तियों में आदि शक्ति तथा तीनों लोकों की जगत जननी है। देवी, आप भगवान शिव को सदा ही प्रिय हैं तथा संपूर्ण देवताओं से प्रकाशित पराशक्ति हैं। महेश्वरी, आप कृपया करें और इसी रूप में मेरे ध्यान में स्थित हो जाए। साथ ही मेरी पुत्री के अनुरूप प्रत्यक्ष दर्शन रूप धारण करें।
ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, पर्वत पत्नी मेनका की यह बात सुनकर अत्यंत प्रसन्न हुई। शिवा देनी ने उस गिरी प्रिया को इस प्रकार उत्तर दिया। देवी बोली, मैना, तुमने पहले तत्पर पूर्वक मेरी बड़ी सेवा की थी। उस समय तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हो मैं वर देने के लिए तुम्हारे निकट आई। वर मांगो। मेरी इस वाणी को सुनकर तुमने जो वर मांगा वह इस प्रकार है। महादेवी, आप मेरी पुत्री हो जाएं और देवताओं का हित साधन करें। तब मैंने तथास्तु कहकर तुम्हें सादर यह वर दे दिया और मैं अपने धाम को चली गई। गिरी कामिनी उस वर के अनुसार समय पाकर आज मैं तुम्हारी पुत्री हुई हूँ। आज मैंने जो दिव्य रूप का दर्शन कराया है इसका उद्देश्य इतना ही है कि तुम्हारे मेरे स्वरूप का स्मरण हो जाए, अन्यथा मनुष्य रूप में प्रकट होने पर मेरे विषय में तुम अनजान ही बनी रहोगी। अब तुम दोनों दंपत्ति पुत्री भाव से अथवा दिव्य भाव से मेरा निरंतर चिंतन करते हुए मुझ में स्नेह रखो, इससे मेरी उत्तम गति प्राप्त होगी। मैं पृथ्वी पर अद्भुत लीला करके देवताओं का कार्य सिद्ध करूंगी, भगवान शुंभ की पत्नी हो जाऊंगी और सज्जनों का संकट से उद्धार करूंगी। ऐसा कहकर जगत जननी शिवा चुप हो गई और उसी क्षण माता के देखते देखते प्रसन्नता पूर्वक नवजात पुत्री के रूप में परिवर्तित हो गई। ओम नमः शिवाय। अध्याय 6 यहीं समाप्त होता है। इसके आगे का श्रवण हम अध्याय 7 में करेंगे। अगर आपको हमारी ये वीडियोज अच्छी लग रही है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा इन वीडियोज को शेयर कीजिए। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।